लगता है। इधर जियांग मिंग काफी ज्यादा घबरा गई थी, तो मास्टर उसे बता रहा था कि ये बस एक इल्यूजन है, इसलिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी, तभी जाकर हम चिंगराव के इल्यूजन्स को ब्रेक कर पाएंगे। जिसके बाद उस बंदे ने ऑटोमेटिक राइडिंग मोड को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उनका वुडन हॉर्स बड़ी ही आसानी से उन पेड़ों से बचते हुए आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी चिंगराव उनके सामने आ जाती है। वो कह रही थी, माफिंग, आखिर तुम इस बंदी को बचाना क्यों चाहती हो? मैं जानती हूँ तुम चुनफेंग पार्लर के ओनर हो, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि जियांग मिंग मेरा शिकार है, इसलिए जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना बेवजह अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अब उससे बात करते हुए चिंगराव ने अपने मल्टीपल फॉर्म्स बना लिए थे, जो कि इनके हॉर्स को चारों ओर से घेर लेते हैं। वो कहता है, चिंगराव देखो, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा काम है फायदे के लिए सौदा करना, और कोई शख्स है जो जियांग मिंग को बचाने के लिए मुझे ढेर सारे अमाउंट पे करेगा। वो अमाउंट इतनी बड़ी है कि तुम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाओगी, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही मेरे रास्ते से हट जाओ। जिस पर चिंगराव कहने लगी, माफिंग, पैसा तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती नहीं होता। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने डैगर का यूज करते हुए माफिंग पर अटैक कर देती है, लेकिन माफिंग ने उसकी इस चाल को फेल कर दिया, जो देखकर चिंगराव काफी ज्यादा भड़क जाती है। इसलिए उसने माफिंग को घोड़े से नीचे उतार कर तुरंत ही उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी। मगर इससे पहले कि चिंगराव माफिंग को खत्म कर पाए, जियांग बीच में आकर उस बंदे को बचा लेती है। अब चिंगराव के पास इन दोनों के साथ फाइट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, मगर वो अकेले इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाती, और इसी दरमियान मिंग जियांग ने उसे पीछे पुश कर दिया। इसलिए अब चिंगराव गुस्से में आकर नेदर फायर को एक्टिवेट कर देती है, मगर तभी एक बीस्ट ने चिंगराव पर अटैक करते हुए उसे रोक लिया। वेली बीस्ट और कोई नहीं बल्कि यून थी। इधर माफिंग जियांग मिंग को बता रहा था कि यून के अंदर बीस्ट की ब्लड लाइन है, और इसी वजह से यून एक इल्यूजनरी बीस्ट में बदलने की मैजिक पजेस करती है। इस लड़की को अपनी साइड करके तुमने एक बहुत अच्छा काम किया, ये आगे चलकर भी हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। इधर चिंगराव देखती है कि अब उसे 2 नहीं बल्कि 3 लोगों का मुकाबला करना होगा, इसीलिए उसने अपनी सबसे स्पेशल टेक्निक 1000 फैंटम्स को एक्टिवेट कर दिया, जिसमें उसके मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट हो चुके थे, और अब वो सभी फॉर्म्स इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यून तो अपनी तेज नाखूनों से उसके फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा चिंगराव को जकड़ लेती है। तब तक माफिंग सीधे जाकर अपने घोड़े पर सवार हो गया। वो जियांग मिंग से कह रहा था कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, मगर जियांग मिंग यून को अकेले छोड़कर जाने से मना कर देती है। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारी जैसी खुदगर्ज नहीं, जो अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़कर भाग जाओ। जिसके बाद वो चिंगराव के इल्यूजन्स को ब्रेक करते हुए सीधा चिंगराव को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगी, लेकिन चिंगराव तो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गई, जिस वजह से जियांग मिंग गलती से यून पर ही हमला करने वाली थी। मगर तभी चिंगराव ने पीछे से आकर इन दोनों पर भी अपनी एनर्जी से हमला कर दिया। उसके एक ही पावरफुल ब्लो में दोनों भी नीचे पटक गई थी, तो जियांग मिंग को बचाने के लिए माओफिंग को दोबारा से फाइट में उतरना पड़ा। मगर वो बंदा बहुत ही ज्यादा शातिर था, वो चिंगराव के साथ फाइट करने में बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना चाहता था, बल्कि उसने तो वहाँ पर एक ब्लास्ट कर दिया, और उसी के आड़ में वो इन दोनों लड़कियों को लेकर वहाँ से भागने लगता है। चिंगराव कह रही थी कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, तुम मेरे चुंगल से कभी भाग नहीं सकते। इधर स्काई और टियान्यून सिटी पहुँच गए थे। वहाँ आते ही उन्हें जियांग मिंग के मिसिंग होने का पैगाम मिल जाता है, इसलिए वो तुरंत ही यंग मास्टर की तलाश करते हुए सिटी में पहुँच जाते हैं। इधर यंग मास्टर की हालत मार खा खा के खस्ता हो गई थी, साथ ही उसे अफसोस था कि वो जियांग मिंग को बचा नहीं पाया। तब तक स्काईलॉर्ड उसके पास पहुँच जाते हैं। वो उसे जियांग मिंग के बारे में पूछ रहे थे। अब जियांग मिंग का नाम सुनते ही उस बेचारे ने रोना शुरू कर दिया। वो कहते, स्काईलॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, उस चिंगराव के चुंगल से मैं जियांग मिंग को बचा नहीं पाया। इधर ये तीनों भी वुडन हॉर्स पर बैठ के बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने एक पर्पल कलर का टोर्नेडो क्रिएट होता है। माफिंग बता रहा था कि इस टोर्नेडो पर बिल्कुल भी यकीन मत करना, ये सब के सब चिंगराव के बनाए हुए इल्यूजन है, बस अपनी आंखें बंद कर लो ताकि उसकी इल्यूजन हमें बहका न पाए। और रही बात हमारे वुडन हॉर्स की, तो वो ऑटोमेटिकली हमें इस जंगल से बाहर लेके जाएगा। जिसके बाद ये लोग 1 बाय 1 उन सभी टोर्नेडोज को क्रॉस कर रहे थे। जब तक इनकी आंखें बंद है तब तक चिंगराव के इल्यूजन इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन उसी वक्त जियांग मिंग को शाओ चेन की आवाज आई, मगर जियांग मिंग अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं थी, तो उसे लगातार शाओ चेन की आवाजें आने लगी। उसे जानना था कि ये इल्यूजन है या सच्चाई, इसलिए वो माओ फेंग से कहने लगी कि अभी अभी मुझे शाओ चेन की आवाजें आई है, मेरे ख्याल से वो हमें ढूंढते हुए जंगल में पहुंच चुके हैं। तभी माओ फेंग उसे समझाने लगा कि चिंगराव बहुत ज्यादा शातिर है, वो अपने इल्यूजनरी टेक्निक का यूज करके किसी का भी आवाज निकाल सकती है, इसीलिए उन आवाजों पर गौर मत करना, अदरवाइज तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। मगर जियांग मिंग तो शाओ चेन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। शाओ चेन कह रहा था कि जियांग मिंग मैंने तुम्हें बचाने के लिए चिंगराव के साथ फाइट की, और अब जब मैं घायल हो गया तब तुम मुझे अकेले
अकेला छोड़कर जा रही हो। अब ये सुनकर जियांग मिंग ने अपनी आंखें खोल दी। वो देखती कि शाओचिन तो बुरी तरह से घायल हो चुका है। इधर माओफिंग जियांग मिंग को समझा रहा था कि अब हम जल्दी इस इल्यूजन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन तब तक तुम अपनी आंखें मत खोलना। और अब उनका वुडन हॉर्स एक लंबी छलांग लगाते हुए इस इल्यूजन से बाहर निकल गया। माओफिंग कह रहा था कि देखो अब हम सेफ है, लेकिन तभी इन लोगों को पता चला कि जियांग मिंग तो वहाँ पर है ही नहीं। इधर जियांग मिंग चिंगराओ के इल्यूजन में ट्रैप हो गई थी। वो वहीं पर शाओचिन को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर में वो देखती कि चिंगराओ शाओचिन के पास पहुँच चुकी है। वो कह रही थी जियांग मिंग मैं जानती हूँ कि तुम यही कहीं पर छुपी हुई हो, इसीलिए जल्दी से बाहर आकर मेरे सामने सरेंडर कर दो। अगर तुम जल्दी से मेरे सामने नहीं आई तो मैं तुम्हारी इस आशिक को खत्म कर दूंगी। देखो ना तुम्हारा बेचारा शाओचिन बुरी तरह से घायल है। अब जियांग मिंग शाओचिन के पास जाने ही वाली थी, लेकिन तभी माओफिंग ने वहाँ आकर उसे रोक लिया। वो उसे समझा रहा था कि देखो ये एक इल्यूजन है। वो औरत तुम्हारी इमोशन का फायदा उठाकर तुम्हें कैप्चर करना चाहती है, इसलिए बिल्कुल भी उसके सामने मत जाना। इधर चिंगराओ स्माइल करते हुए कहने लगी कि जियांग मिंग शायद तुम्हें ये लग रहा है कि ये कोई इल्यूजन होगा। रुको मैं अभी तुम्हें इल्यूजन और सच्चाई के दरमियान का फर्क दिखाती हूँ। जिसके बाद चिंगराओ ने अपनी विप का यूज करते हुए शाओचिन पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे शाओचिन दर्द के मारे तड़प रहा था। और इधर जियांग मिंग से भी शाओचिन की ये हालत देखी नहीं जाती। चिंगराओ कहती जियांग मिंग तुम तो एक नंबर की खुदगर्ज हो। देखो ना शाओचिन तुम्हें बचाने के लिए टियानियन सिटी से यहाँ आया था, लेकिन अब उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मगर फिर भी तुम दूर से छुपकर तमाशा देख रही हो। और अब चिंगराओ शाओचिन से कहने लगी, वो कहती देखो तुम्हारी लवर बेवफा निकली, इसलिए कभी किसी लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये सब सुनकर जियांग मिंग से रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो जल्दी से शाओचिन की तरफ जाने लगी। हालांकि माओफिंग उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि वो औरत तुम्हें उल्लू बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्यार में अंधी जियांग मिंग उसका एक नहीं सुनती। वो माओफिंग से कह रही थी कि क्या पता ये सच्चाई होगी, मुझे नहीं लगता ये इल्यूजन है। अगर ये इल्यूजन नहीं रहा तो मैं अपनी आंखों के सामने ही शाओचिन को खो दूंगी। मैं अपनी आंखों के सामने शाओचिन को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। जिसके बाद वो तुरंत ही चिंगराओ की तरफ भागने लगी। जियांग मिंग ने उस पर एक अटैक कर दिया था, जिसे चिंगराओ बड़े ही आसानी से डॉज कर देती है। जियांग मिंग अब शाओचिन का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन तभी शाओचिन ने पीछे से उसे जकड़ लिया। जियांग मिंग समझ जाती है कि चिंगराओ ने उसे काफी अच्छे से उल्लू बनाया। और अब चिंगराओ अपनी शार्प नाखूनों का यूज करते हुए जियांग मिंग को घायल कर देती है। वो उसे अपने कंट्रोल में लाना चाहती थी, ताकि जियांग मिंग चाहकर भी भागने न पाए। वो कहती जियांग मिंग तुम तो हद से ज्यादा भोली हो, मुझे लगा ही नहीं था कि मेरा इल्यूजन तुम्हें हकीकत लगेगा। सच बताओ तो आज मैंने तुम्हें नहीं फंसाया, बल्कि तुम खुद ही इस जाल पर आके बैठ गई हो। इधर जियांग मिंग को उसकी पॉइजनस नाखूनों की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। चिंगराओ कहती कि अब मैं तुम्हें एक प्यारे से सपने में भेजने वाली हूँ, जहाँ पर तुम शाओचिन के साथ मजे करोगी। और तभी उसे स्काई लॉर्ड की आवाज आई। वो कह रही थी चिंगराओ आज मैं भी तुम्हें एक डरावने से सपने में भेजने वाला हूँ। जिसके बाद स्काई लॉर्ड सोल डिवावरिंग थंडर का यूज करते हुए चिंगराओ पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक में चिंगराओ बुरी तरह से घायल हो गई थी। अब यहाँ पर स्काई लॉर्ड उसे जान से नहीं मार सकते थे, क्योंकि उसके कब्जे में जियांग है। इधर चिंगराओ को थंडर डिवावरिंग टेक्निक की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो उसने स्काई लॉर्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जियांग मिंग को उनकी तरफ पुश कर दिया। और फिर एक बार फिर से वो अपनी रोप से जियांग मिंग को जकड़ लेती है। हालांकि इस बार स्काई लॉर्ड ने उसकी रोप को ब्रेक कर दिया। चिंगराओ को पता था कि अगर वो यहाँ पर रुकी तो मारी जाएगी, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से गायब हो जाती है। इधर स्काई लॉर्ड ने जियांग मिंग को थाम लिया था। अब वो उसे हील करने की कोशिश करते हैं। जियांग मिंग कहती स्काई लॉर्ड मैं जानती हूँ कि आप मेरे शाओचिन हो। इतना कहकर वो दोबारा से बेहोश हो गई। उसकी हालत देखकर स्काई लॉर्ड चिंगराओ पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।